हेलो गाइज, वेलकम एंड आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हमने प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट यूनिट शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआती दौर में प्लांट ग्रोथ का इंट्रोडक्शन बताया कि भाई प्लांट में जो है लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर हमने जो है फाइटो हार्मोन टॉपिक चालू किया था, और फाइटो हार्मोन में हमने बताया था कि भाई फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वे रसायन होते हैं जो पादप की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, पादप की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, पादप की ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। या तो वे पादप की ग्रोथ को बढ़ाते हैं या फिर उसे संदमित करते हैं, या तो उसे इंड्यूट करते हैं या फिर रिटार्ड करते हैं या फिर सप्रेस्ड करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के भाई वे कार्बनिक अणु जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, या तो उन्हें बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल की बात की थी ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में से कुछ फाइटो हार्मोन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में यदि हम शामिल करें तो शूट की लंबाई में वृद्धि, रूट की लंबाई में वृद्धि, सेल के नंबर में वृद्धि, ठीक है, प्लांट के डायमीटर में वृद्धि, लीफ का एक्सपांसन, ये जो है प्लांट ग्रोथ एक्टिविटीज। और कुछ जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग जो है क्रियाएं करते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। वो क्या करेंगे? वो जीर्णता लाते हैं, वो विलगन को प्रेरित करते हैं, वो सीड को डोरमेंट जो है बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां वो करते हैं। तो पादप वृद्धि नियंत्रक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, लगभग पादपों में 5 प्रकार के पाए जाते हैं: ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, तथा एब्सिसिक एसिड और जो इथाइलिन है वो प्लांट ग्रोथ सप्रेसर होते हैं, रिड्यूसर होते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो फाइटो हार्मोन में सबसे पहले हमने जो प्लांट हार्मोन लिया था, जो सबसे पहला खोजा गया प्लांट हार्मोन था ऑक्सिन। जिसमें हमने बात करी कि भाई ऑक्सिन के अंदर डाइऑक्सिन रिंग होती है। ऑक्सिन का मतलब टू टू ग्रो होना होता है। ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस को दर्शाते हैं, सेल इलोंगेशन का कार्य करते हैं। ऑक्सिन ए, ऑक्सिन और ट्रायोलिक एसिड जो है सबसे पहला खोजा गया ऑक्सिन था। कोगल और हेगल स्मिथ ने जो है मानव मूत्र से खोजा। ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी, जे की जो है कोलियोप्टाइल टिप से। तो एक बार वो हम रिवाइज करके, जो नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में एंटर करते हैं और साइटोकाइनिन का इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन को यहाँ कंप्लीट करते हैं इस वीडियो लेक्चर। तो गाइस, फाइटो हार्मोन ऑक्सिन, इसका अर्थ होता है टू ग्रो। ऑक्सिन एक वीक एसिडिक हार्मोन है। ऑक्सिन एक दुर्बल अम्लीय हार्मोन है। ऑक्सिन में कैपेसिटी होती है कोशिका के दीर्घन की। ऑक्सिन क्या करता है? सेल को इलोंगेट करता है, सेल को अपन कहते हैं दीर्घित करता है, सेल के साइज को बढ़ाता है। फिर ऑक्सिन सबसे पहला खोजा गया फाइटो हार्मोन था। सबसे पहला खोजा गया फाइटो हार्मोन ऑक्सिन है। ऑक्सिन की खोज की थी एफ.डब्ल्यू. वेंट, और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन को खोजा था जो ओट या जो जई है उसकी शूट टिप या फिर जो कोलियोप्टाइल टिप है उससे कलेक्ट किया। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन का जो है जो रासायनिक संरचना है, केमिकल स्ट्रक्चर है, ये बन रखा है, जिसमें पायरोल रिंग जैसी, पिरिमिडिन रिंग जैसी संरचनाएं बनी हुई। फिर आगे कोगल और हेगन स्मिथ ने ऑक्सिन को सबसे पहले, जो पेलाग्रा रोगी है, पेलाग्रा रोग से ग्रसित जो रोगी है उसके जो है यूरिन से पृथक किया, और ऑक्सिन जो है इसे ऑक्सिन ए नाम दिया, ऑक्सिनो ट्रायोलिक एसिड, ठीक है, जिसका जो है मोलिकुलर फॉर्मूला C18H32O5।
अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन, तो इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, फिर इंडोल इथेनॉल, फिर 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड इत्यादि। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन रहता है प्ररो के शीट्स में, लीफ प्रिमोडिया में, डेवलपिंग सीड्स में, फिर कलिकाओं में और भ्रूण में उपस्थित है। ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर होता है पूर्वगामी, जिससे ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, वो होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के कारण ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। कृत्रिम रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन, तो 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, आईपीए एंड फेनिल एसिटिक एसिड इत्यादि, ये कृत्रिम ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीजन ऐसे रसायन जो ऑक्सीजन के विरोधी कार्य करते हैं, तो टीबा हो गया और पीसीआई भी हो गया। तो गाइस आज हम साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन हार्मोन नाम से स्पष्ट है, साइटो प्लस काइनेसिस, कि भाई साइटो मीन्स कोशिका, काइनेसिस मीन्स विभाजन, कोशिका के विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन शब्द लिथम ने दिया था। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की तरह एसिडिक नेचर के नहीं होते। साइटोकाइनिन, इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। साइटोकाइनिन क्या करते हैं? सेल डिवीजन को इंड्यूस्ड करते हैं। जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम जो है साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन करता है। पहला खोजा गया जो साइटोकाइनिन था, पहला खोजा गया साइटोकाइनिन जो है मिलर व स्कूक के द्वारा खोजा गया था। और जो तंबाकू उत्तक संवर्धन है, तंबाकू उत्तक संवर्धन के दौरान खोजा गया था। फर्स्ट जो है डिस्कवर्ड जो साइटोकाइनिन था, वो मिलर और जो है स्कूक ने खोजा था। लिथम ने जो है साइटोकाइनिन वर्ड दिया और इसे जो है नाम दिया फिर इन्होंने जियाटिन। अब तक लगभग 18 प्रकार के साइटोकाइनिन खोजे जा चुके, अब तक लगभग 18 प्रकार के साइटोकाइनिन खोजे जा चुके हैं, जिसमें से ये कुछ डाईहाइड्रोजियाटिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन और बेंजाइल एडेनिन इत्यादि। साइटोकाइनिन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? कोकोनट मिल्क में और एप्पल फ्रूट में। कोकोनट मिल्क में उपस्थित साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क फैक्टर कहलाता है। जो काइनेटिन है, काइनेटिन जो होते हैं साइटोकाइनिन, वो एडेनिन जो है नाइट्रोजन क्षारक डेरिवेटिव होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक होता है प्यूरिन, उसमें एडेनिन के जो ग्रुप के हैं वो साइटोकाइनिन होते हैं। तो काइनेटिन या जो साइटोकाइनिन है
वो एडेनिन नाइट्रोजन क्षार के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन को यदि इस शब्द को यदि अपन तोड़े तो साइटोकाइनिन शब्द बनता है साइटो प्लस काइनेसिस, साइटो प्लस काइनेसिस से। तो साइटो जो है, साइटो से मतलब हो गया कोशिका और काइनेसिस से मतलब विभाजन। तो मतलब कोशिका का विभाजन करने वाले जो प्लांट हार्मोन है वो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है? तो साइटोकाइनिन जो डेवलपिंग भ्रूण है उसमें उपस्थित रहेगा, क्योंकि भ्रूण को जो मैच्योर न्यूनेटल बनाना है, जो न्यू प्रोजेनी बनानी है पूरी, वो एडल्ट होगा आगे, तो उसमें लगातार कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ेगी। तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहेगा, डेवलपिंग फ्रूट में प्रेजेंट रहेगा। भाई जो है फल जो है अपना साइज बढ़ाएगा, तब उसके अंदर भी जो है ये साइटोकाइनिन उपस्थित होना जरूरी है। रूट के अंदर भी जो है साइटोकाइनिन उपस्थित रहता है। उसके आगे नेक्स्ट, साइटोकाइनिन जो है पादप के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक और जड़ों तक और तनों तक और शाखाओं तक, ये किससे जाता है? ये जाइलम के द्वारा जाता है। साइटोकाइनिन ध्रुवता दर्शाता है, पोलर नेचर का होता है। साइटोकाइनिन ध्रुवता दर्शाता है, पोलर नेचर का होता है। साइटोकाइनिन के कार्य क्या क्या, वो हम एक एक करके इसके जो फंक्शंस है वो फंक्शंस एक एक करके अपन रीड कर। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनके विभाजन को प्रेरित करेगा। ठीक है। फिर साइटोकाइनिन कोशिका दीर्घन और कोशिका विभेदन करता है, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन करता है। ये क्या करेगा? ये लीफ के जो एक्सपांशन है, लीफ का जो प्रसार है, पत्ती का प्रसार, इसमें मदद करेगा। फिर नेक्स्ट है साइटोकाइनिन जीर्णता में देरी करता है, ये डिले इन सीनेसेंस करता है। पत्तियों को और फलों को जल्दी गिरने से जो है रोकता है। ये बुढ़ापे में देरी करता है, ये एजिंग को जो है कम करता है, धीमे कर देता है, उसे रोक देता है साइटोकाइनिन। फिर ये एपिकल डोमिनेंस का विरोधी है। भाई जो ऑक्सीजन था वो शीर्षस्थ प्रमुखता दर्शाता था, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये शीर्षस्थ प्रमुखता का विरोधी होता है। जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा एपिकल बर्ड जो है ज्यादा ग्रो करती और लंबाई को बढ़ाने का प्रेरण करती, लेकिन साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में एपिकल बर्ड तो सप्रेस हो जाती है, और जो लेटरल बर्ड्स जो होगी वो लेटरल बर्ड्स जो है अपना विकास करेगी, और पादप जो है लंबाई में ना बढ़ करके चौड़ाई में बढ़ेगा। फिर ये क्या करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, सुप्तता को तोड़ता है। यदि प्लांट जो है या सीड जो है सुप्त है तो उस प्रसुप्ति को भंग करने का काम ये करता है। तो साइटोकाइनिन सीड की प्रसुप्ति को भंग करके उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। भाई नेक्स्ट है भाई सेक्स एक्सप्रेशन, लिंग निर्धारण। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? कुछ पादपों में मादा पुष्पों के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। फिर एंजाइम सक्रियता, साइटोकाइनिन प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइमों को उत्प्रेरित भी करते हैं, स्टिमुलेट भी करते हैं। फिर है भाई पार्थेनोकार्प या निषेक फलन, ये जो साइटोकाइनिन द्वारा जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का विकास भी किया जाता है। फिर आता है पोमेलिन हार्मोन। तो जब हम साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को मिला देते हैं तब एक विशिष्ट प्रकार का प्लांट हार्मोन बनता है जो फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है, उसे पोमेलिन कहते हैं। पोमेलिन मार्केट में जो है मिलता है। फिर है अंतःपुलीय ऐदा का जो है प्रेरण। तो पाइनस रेडिएटा में जो है
अंतःपूलीय एदा का निर्माण जो है साइटोकाइनिन द्वारा प्रेरित होता है। फिर है भाई न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई जैसे एक वैज्ञानिक थे ऑसबोर्न, उन्होंने पाया कि काइनेटिन के उपचार के बाद में प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती और जो प्याज की जो रूट सेल्स है उनको यदि काइनेटिन से उपचारित करे तो उसकी केंद्रिका में आरएनए की मात्रा बढ़ जाती। तो ये जो थे ये सारे थे अभी साइटोकाइनिन के वर्क, और ये जो है साइटोकाइनिन का जो बेसिक कंपोनेंट जियाटिन, ठीक है, ये जियाटिन एक एक करके हम वापस थोड़ा देख लेते हैं। तो साइटोकाइनिन जो है शब्द दिया था लिथम ने, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। साइटोकाइनिन को सबसे पहले मिलर और स्कूग ने खोजा था तंबाकू टिश्यू कल्चर के समय। फिर जो लिथम ने जो है साइटोकाइनिन जो खोजा उसे जियाटिन नाम दिया। लगभग 18 प्रकार के साइटोकाइनिन की खोज की जा चुकी है। डाइहाइड्रोजियाटिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, बेंजाइल एडेनिन। और साइटोकाइनिन किस किस में प्रेजेंट रहता है प्राकृतिक रूप से? तो जो कोकोनट मिल्क फैक्टर है, एप्पल फ्रूट वगैरह, इनमें प्रेजेंट रहता है। काइनेटिन जो है एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक डेरिवेटिव होते हैं। फिर देखो साइटोकाइनिन जो शब्द है वो साइटो प्लस काइनेसिस से बना है, मीन्स कोशिका का जो है विभाजन जो है करने वाला, तो ये साइटोकाइनिन शब्द बना है इससे। फिर साइटोकाइनिन किस में प्रेजेंट रहता है? साइटोकाइनिन डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग फ्रूट और रूट के अंदर जो है प्रेजेंट रहता है। फिर साइटोकाइनिन जो है भाई ये पादप के विभिन्न भागों तक जाइलम के द्वारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पोलैरिटी शो करता है, जाइलम के द्वारा जो है सभी भागों तक जाएगा। साइटोकाइनिन के कार्यों की बात करें तो साइटोकाइनिन का पहला कार्य है कोशिका विभाजन, ये जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। फिर सेल इलोंगेशन व सेल डिफरेंशिएशन करेगा, ये जीर्णता में देरी करेगा। जो जीर्णता है सीनेसेंस उसमें ये देरी करेगा। फलों को जो है मतलब वो बुढ़ापा जो है देरी से लाएगा। फिर शीर्षस्थ प्रमुखता का ये विरोधी है, एपिकल डोमिनेंस का विरोधी है, और जो लेटरल डोमिनेंस है उसका ये सपोर्टिव है। डोरमेंसी को तोड़ता है भाई, ये जो बीज है उसकी डोरमेंसी को तोड़ करके उससे जर्मिनेट होने के लिए इंड्यूस करता है। सेक्स एक्सप्रेशन तो कुछ मादा पुष्पों में जो है उनके निर्माण को प्रेरित करता है। एंजाइम एक्टिविटी दर्शाता है। पार्थेनोकार्पिक जो है फ्रूट का निर्माण किया जाता है इसके प्रेरण से। और एक पोमेलिन नाम का विशिष्ट जो है फाइटो हार्मोन, मतलब एक पोमेलिन नाम का बाजार में एक केमिकल मिलता है जो साइटोकाइनिन और जिबरेलिन से मिलकर बना हुआ होता है, यह फलों के निर्माण को प्रेरित करता है। फिर अंतःपूलीय एदा का निर्माण पाइनस वगैरह में, और ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी करता है। तो ये जो है ऑक्सिन के साइटोकाइनिन के जो है फंक्शन हो गए। और ये जो है साइटोकाइनिन का एक जो है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जियाटिन, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो गाइस आज हमने जो है साइटोकाइनिन का जनरल इंट्रोडक्शन और साइटोकाइनिन के सारे जो है फंक्शन हमने पढ़े। तो इस प्रकार जो है हम अपनी अगली क्लास में जिबरेलिन हार्मोन लेंगे, और जिबरेलिन के बाद में फिर हम एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन करके ये जो अपना जो टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट इस प्रकार से कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।